इनके भेजे में वो बात नहीं आएगी, क्योंकि ये ठेकेदार हैं, दलाल लोग हैं सत्ता में बैठे हुए। इनको कहां से पता चलेगा 1400 करोड़ इनके बाप का पैसा थोड़ी है। अनपढ़ और जाहिलों की फौज है, ठेकेदारों की फौज है। बीजेपी में सिर्फ ठेकेदार है। तो वो ठेकेदार क्या करेंगे जिन्होंने बिल्डिंगों की तामीर में घोटाले किए हैं, जिन्होंने सड़कों की तामीर में घोटाले किए हैं, उन लोगों को आप सत्ता में बिठाकर कह रहे हैं कि वो उनको 50 बार चीफ मिनिस्टर बना देंगे। क्या उखाड़ेंगे वो लोग? जो बात मुझे पता है वो लोगों को जिस दिन पता चल जाएगी, निचोड़ के एक एक पीस अलग करके देंगे इन लोगों को। मेरे डिस्ट्रिक्ट में 1400 करोड़ खत्म हो रहा है, लूटा जा रहा है, वापस जा रहा है, लोगों को नहीं मिल रहा है। और 1400 करोड़ की फिक्र महराज को नहीं होगी। आप बोलेंगे चीख रहा है, मैं पागल नहीं हुआ। शुक्र इस बात का है, शुक्र है कि मैं उन लोगों को कौंसल में बैठ के तमीज़ से बोलता हूँ। उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आवाम का पैसा ज़मीनी सतह पर लगाना है। और आप मुझे ये सवाल पूछ रहे हो, मेरी आवाम का पैसा 1400 करोड़ जो है ये वापस कर रहे हैं और मैं चीखूं नहीं, मैं चिल्लाऊं नहीं। आपको क्या लगता है कौन सरकार बनाएगा? बीजेपी ने बोल दिया 50 के पार जाएंगे, मैं बोलूँगा 80 के पार जाएंगे, तो बात खत्म होगी। डेवलपमेंट कहाँ से होगी? जो लोग बैठे हैं वो काम करने को तैयार नहीं। और मोदी का शासन, एलजी मनोज सिन्हा जो चीख चीख के कह रहा है मोदी जी ने इतने दे दिए, अरे इतने तो दे दिए, ज़मीन पर लगाने का काम कौन करेगा? नाज़रीन आदाब, आप देखें न्यूज़ फॉरी, मैं हूँ आपका मेज़बान इम्तियाज़ नायक। अगर हम बात करें डीडीसी कहरा महाराज मलिक की, जो हमेशा जो है वो सोशल मीडिया पर सुर्खियों पे रहते हैं, चाहे वो मार धाड़ की बात है, चाहे वो काम की बात है, चाहे वो लोगों के हक़ की बात है, तो लगातार हमेशा जो है वो महराज मलिक सुर्खियों में रहते हैं। आज हमारे साथ महराज मलिक जुड़े, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले हमारा चैनल में आपका ख्याल। थैंक यू। और उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो है वो आम आदमी पार्टी के को चेयरमैन, उसके लिए भी आपको मुबारकबाद हो कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उम्र तो काफ़ी हो गई है, क्योंकि जब जवानी होती है, जब काम करने का जज्बा होता है, तो सही उम्र वही होती है। क्योंकि अगर इस उम्र में हम जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो इस उम्र में हमारे जैसे नौजवान इस वक्त कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, ये भी आप जानते हैं। देखिए, उम्र यही होती है काम करने की, और जज्बा भी यही होता है काम करने का, देश के लिए कुछ करने का, नौजवानों के लिए बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए। ये एक सही टाइम है, तो इसकी खुशी भी है। और मुझे फ़ख्र है कि मैं जिस सोच के साथ जुड़ा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी जिन लोगों ने हमें मौका दिया और जिन्होंने इस सोच को हिंदुस्तान के अंदर लाया, वरना महराज मलिक भी शायद इस वाली सियासत में नहीं होता। क्योंकि ये जो है चोरों लुटेरों का काम था, ईमानदारों को कभी मौका नहीं मिला था सियासत के अंदर। आज अगर को चेयरमैन बना हूँ तो इसके पीछे एक वजह है, एक ऐसी सोच जिसने पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को मजबूर किया है अपनी सोच पे चलने के लिए। अगर हम बात करें, जब आपने इलेक्शन लड़ा था, आपने एज ए इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, भले ही आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हो, तो उसके बाद जब आपने इलेक्शन जीता और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चंडीगढ़ के, पंजाब की अगर हम बात करें, इलेक्शन जीतने के बाद वहाँ हुकूमत करने में वो हवा जो बड़ी तेज़ी से जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो एकदम हवा ऐसा लगा कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की जो है वो ख़त्म होने वाले। चाहे वो पैंथर्स पार्टी के कई लीडर जो आम आदमी पार्टी में शरीक हुए, या उसके अलावा और भी कई लीडर जो आम आदमी पार्टी में, उनको लगा कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पंजाब की तरह, दिल्ली की तरह हुकूमत बनाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो खिसक रहे और इतना बड़ा बोझ आपके ऊपर, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बोझ तो हमारे कंधों, हमने तो उठाया है, क्योंकि हम आवाम को बेहतर कल देना चाहते हैं। और आवाम को भी इन बातों को समझना होगा। हमारे पास उतना फ़ंड नहीं होता, इतना पैसा नहीं है हम गाड़ियों का इंतज़ाम करें, खाने पीने का इंतज़ाम करें और रोज़ जल से करें। ये हर इंसान की ज़िम्मेदारी है अपना बेहतर कल बनाने के लिए। एक घर के लिए हर इंसान सुबह से रात पूरी उम्र लगा लेता है अपने घर की तामीर के लिए, अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए, लेकिन फिर भी उनकी सारी ज़रूरियात की चीज़ों को जो है वो पूरा नहीं करता वो इंसान, उम्र लग जाती है। लेकिन वहीं यहाँ लोगों को, यहाँ स्टेट के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए हमें काम करना है, तो क्यों ना हमें थोड़ा सा वक्त यहाँ दें, थोड़ा सा मतलब अगर हफ्ते के अंदर एक दिन दे दें पार्टी के लिए, इस सोच को बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुँचने के लिए। और हर नागरिक की जिम्मेदारी है, और जो माहौल पहले था वो माहौल उससे ज़्यादा बनेगा जब लोग कल की उम्मीद बेहतर करेंगे। और जिस तरीके से पहले वोट कास्ट करते थे और उसके बाद नेता उन लोगों को मिलते नहीं थे, उनके वादे खोखले होते थे, लेकिन पहली बार देश के अंदर एक ऐसी पार्टी आई है जो बोलेगी वो करेगी। और लोगों को भरोसा करना होगा। अगर हम बेहतर बिजली देने की बात करेंगे और मुफ्त देने की बात करेंगे तो यकीनन जम्मू कश्मीर के अंदर होना ये तय है। अगर आप बेहतर स्कूल चाहते हो, बेहतर एजुकेशन चाहते हो, तो जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी वो करेगी। अगर आप चाहते हैं पानी का निज़ाम बेहतर हो और मुफ्त हो, वो भी करेंगे। और अस्पतालों के अंदर इलाज हो, डॉक्टर्स हों और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो चीज़ें भी हम हर इलाके के अंदर लोगों को मुहैया करवाएंगे। हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोला है, 300 टेस्ट वहाँ पे फ्री होते हैं। अस्पतालों के अंदर जितना आपका खर्चा होता है उतना वहाँ की सरकार उठाती है। हम
करप्शन नहीं करते हैं, हम करप्शन का पैसा जो पहले होता था उसी पैसे से लोगों को मुफ्त देने का काम कर रहे हैं। बस बाकी कुछ नहीं है, जो लोगों की ज़रूरियात है लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर इस बात को लोग समझ गए तो यकीनन जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहले हालात आपने देखे थे उससे दुगना हो जाएंगे। इस वक्त मोदी जी को पता है कि गुजरात के अंदर आम आदमी जिस वक्त आती है तो ऐसा झाड़ू चलाती है, फिर सफाई के लिए आपको कहीं गंदगी नहीं दिखती है। हम वैसा झाड़ू चलाने का आपको काम नहीं करते लग रहा है इन तमाम चीज़ों को पूरा करने के, चाहे अस्पतालों की बात है या पानी की बात के, एजुकेशन को सही बनाने की बात है या रोज़गार की बात हो, तो इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए एक हुकूमत की ज़रूरत होती है। तो आपको नहीं लग रहा दिन ब दिन आम आदमी पार्टी से लोग जा रहे तो आप हुकूमत में आएंगे यहाँ से एक तरफ, और दूसरी तरफ देखा जाए भारतीय जनता पार्टी 50 पार के दावा कर रही है, तो क्या लग रहा है आपको कि आने वाले इलेक्शन अगर जब होंगे तो कितनी सीटें लेकर आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में आएगी और हुकूमत बनाएगी? आपको क्या लगता है कौन सरकार बनाएगा? बीजेपी ने बोल दिया 50 के पार जाएंगे, मैं बोलूँगा 80 के पार जाएंगे, तो बात ख़त्म हो गई। अब उनने 50 का आंकड़ा गिना दिया, हम 80 का आंकड़ा। सुनिए मेरी बात, लोगों को ये बातें समझनी होंगी। यहाँ हर पार्टी ने इक़्तिदार हासिल किया, लेकिन लोगों की ज़रूरियात और गरीब लोगों की बात और गरीब लोगों की आवाज़ आज तक कोई नहीं बना है। ये बात समझनी होगी। हम हर इंसान को, हर नागरिक को जो है बेहतर ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो लोगों को एक वोट जो है, एक मौका केजरीवाल को देना चाहिए। दिल्ली के लोगों ने दिया, हमने वहाँ इस वक्त खुशहाल है। पंजाब के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया, इस वक्त पंजाब खुशहाली की ओर जा रहा है। गुजरात देगा। अब आने वाले कल में अगर जम्मू कश्मीर को खुद को मौका देना है, यार अरविंद केजरीवाल जी के साथ साथ वो सोच है सिर्फ हमारे लिए, वो आम आदमी के लिए सोच है। अरविंद केजरीवाल जो सोच लेकर आए हैं वो अपने लिए नहीं है, वो देश के लिए है और देश के नागरिक के लिए है, हम लोगों के लिए है, मजलूमों के लिए। अगर उस सोच को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम एक 10 साल 20 साल और पीछे चले जाएंगे। जब हमें समझ आएगी तब वक्त ख़त्म हो चुका होगा। मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को ये चीज़ें समझनी होंगी। इन लोगों ने आज तक इक़्तिदार हासिल किया लेकिन बात पूरी नहीं हुई। हमने 5 साल के अंदर दिल्ली को बदल के रख दिया और उसी 5 साल के बदलाव में दोबारा से तीसरी बार जो है दिल्ली के लोगों ने इक़्तिदार दिया और उसी बदलाव को देखते हुए पंजाब में बदलाव आया। अब गुजरात की बारी है और उसके बाद जम्मू कश्मीर की बारी है। मैं चाहता हूं कि देश के लोग समझे, यार मोदी भी एक इंसान है, उसको 8 साल से आप मौका दे रहे हो। अरविंद केजरीवाल जी भी देश का नागरिक है, वो पॉलिसी मेकर है। जिस तरीके से ब्रिटिशर ने इस बार पहली बार जिन्होंने 200 बरस हम पे राज किया, वो अंग्रेज़ जिन्होंने हम पे राज किया 200 बरस, और वहीं आज यूके में हिंदुस्तान की एक ब्रीड से निकला, हिंदुस्तान की ब्रीड है, और उस देश के अंदर जिन लोगों ने हम पे 200 बरस राज किया और उस आदमी को जो है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, उन लोगों ने ये गलती की है या सही किया है? उन लोगों ने सही किया है, क्योंकि जिस आदमी को उन्होंने वो जिम्मेदारी दी है वो पॉलिसी मेकर है। अब वो हिंदुस्तान का है या कहीं का भी है, उन्हें पॉलिसी मेकर चाहिए जो उसको बदहाली से निकाले। तो देश की बदहाली को अगर देश की दलदल से निकालना है तो हमें वैसे लोगों को सत्ता में लाना होगा। अनपढ़ और जाहिलों की फ़ौज है, ठेकेदारों की फ़ौज है। बीजेपी में सिर्फ ठेकेदार हैं, तो वो ठेकेदार क्या करेंगे? जिन्होंने बिल्डिंगों की तामीर में घोटाले किए हैं, जिन्होंने सड़कों की तामीर में घोटाले किए हैं, उन लोगों को आप सत्ता में बिठाकर कह रहे हैं कि वो उनको 50 बार चीफ मिनिस्टर बना देंगे। क्या उखाड़ेंगे वो लोग? कुछ नहीं करें पे वो सड़कों पे जो लुक डाल रहे हैं उसे भी उखाड़ने का काम आम आदमी कर रहा है, वो उसको छुपाने के काम कर रहे हैं। और उन लोगों से उम्मीद रखना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मैं चाहता हूँ कि बदलाव का हिस्सा जो भी आए, जो भी रेवोल्यूशनरी है, उसे मौका देना चाहिए। जो पॉलिसी मेकर्स है उन लोगों को जो है इक़्तिदार में लाना चाहिए। महराज की जगह अगर कोई और डीडीसी होता तो उसने सारा पैसा हड़प कर लिया होता। अगर मुझे लोगों ने मौका दिया तो मैंने उन लोगों का पैसा लोगों को लौटा दिया। फ़र्क इतना है यार, हम ईमानदारी से काम करेंगे, वो बेईमानी से लोगों के विश्वासघात कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं कि लोगों को एक बारी जम्मू कश्मीर की आवाम को मौका अरविंद केजरीवाल जी की सोच को और ख़ुद को देना होगा, और जिस दिन देंगे उस दिन आप बदलाव। आखिर में मैं आपसे जान रहा हूँ, एक नौजवान यूथ लीडर हो आप, क्योंकि ये कहा जाता है कि नौजवान एक ऐसा स्टेज है तो जिसमें हर चीज़ को हज़म करने में एक कैपेसिटी होती है। अगर बुढ़ापे को बोले दपन जुचु खुशकी, बच्चा होता है बोलते हैं नादान है, लेकिन नौजवान एक ऐसा लीडर होता है जिसको हर चीज़ हज़म करने में जो है कैपेसिटी होती है। लेकिन लगातार हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि महराज मलिक जो है कभी जेई को धड़ल्ले से बात करता है, कभी जेई को बोलते दफ़ा हो जाए, मेरा काम है मैं खुद कराऊंगा, कभी तहसीलदार को बंद कर देता, कभी एसडीपीओ के ऊपर धड़ल्ले से बात बोलते। ये क्या वजह है? क्या ऐसे लग रहा है आपको कि इससे बदलाव? आपकी जेब में कितने पैसे हैं? कितने पैसे हैं अकाउंट में? कितने हैं? अगर 10,000 होंगे, 20,000 होंगे, या किसी के अकाउंट में 10 लाख होंगे, अगर कहीं से वो कोई गायब कर ले या हैक करके वो पैसा निकाल के ले तो वो इंसान क्या करेगा?
क्या करेगा? क्या करेगा? रोएगा, धोएगा, किसी के पास जाएगा, कहेगा मेरा अकाउंट किसी ने लूट के लिया, रोएगा भी, रोएगा नहीं, सर भी तोड़ेगा, सर भी फोड़ेगा और लोगों से गुहार भी लगाएगा। मेरे डिस्ट्रिक्ट में 1400 करोड़ ख़त्म हो रहा है, लूटा जा रहा है, वापस जा रहा है, लोगों को नहीं मिल रहा है। और 1400 करोड़ की फ़िक्र महराज को नहीं होगी? आप बोलेंगे चीख रहा है, मैं पागल नहीं हुआ, शुक्र इस बात का है। 1400 करोड़ नाम सुना है? और 1400 करोड़ में से जब आपको 50 करोड़ लगेंगे और 1350 करोड़ जो है वापस चला जाएगा, तो मैं उन लोगों का जवाब देनी हूँ। जो बात मुझे पता है वो लोगों को जिस दिन पता चल जाएगी, निचोड़ के एक एक पीस अलग करके देंगे इन लोगों को। आप समझ रहे हैं इस बात को? और जिस दिन जम्मू कश्मीर नहीं, डोडा की आवाम को पता चल जाएगा 1400 करोड़ में से ये सिर्फ 4% के काम शुरू किए हैं, उस दिन पूरा डोडा की आवाम, जिस दिन ये आवाम बात जानेगी कि वो हमारा पैसा है, उस दिन आवाम इनको नहीं छोड़ेगी, महराज से ज़्यादा घातक हो जाएंगे। शुक्र है कि मैं उन लोगों को कौंसल में बैठ के तमीज़ से बोलता हूँ। उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आवाम का पैसा ज़मीनी सतह पर लगाना है। और आप मुझे ये सवाल पूछ रहे हो, मेरी आवाम का पैसा 1400 करोड़ जो है ये वापस कर रहे हैं और मैं चीखूं नहीं, मैं चिल्लाऊं नहीं, ये कौन सी बात है? ये उन लोगों से पूछ लीजिए। और जब लोग मुझसे कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है, डेवलपमेंट कहाँ से होगी? जो लोग बैठे हैं वो काम करने को तैयार नहीं। और मोदी का शासन, एलजी मनोज सिन्हा जो चिक चिक के कह रहा है मोदी जी ने इतने दे दिए, अरे इतने तो दे दिए, ज़मीन पे लगाने का काम कौन करेगा? इनके बाप दादा आकर हमारे लोगों की तरफदारी करेंगे। महराज को लोगों ने जिम्मेदारी दी है, महराज ज़मीनी सतह पर काम देखना चाहता है। महराज का वो आवाम का पैसा है, इनके घर का नहीं है, वो लोगों का टैक्स का पैसा है, ज़मीन पर लगते हुए मैं देखना चाहता हूँ। 1400 करोड़ में कितने स्कूल बनते, 1400 करोड़ में कितनी सड़कें बनती। मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, लेकिन इनकी नीयत में खोट है। और ये मुझे बताएंगे कि महराज चीखता है। जिस दिन इन नेताओं को समझ आ जाएगी कि कितना पैसा हर साल हमारा वापस जाता है गवर्नमेंट खजाने के अंदर, उस दिन ये मुझसे ज़्यादा चीखेंगे। लेकिन इनके भेजे में वो बात नहीं आएगी, क्योंकि ये ठेकेदार हैं, दलाल लोग हैं सत्ता में बैठे हुए। इनको कहां से पता चलेगा 1400 करोड़ इनके बाप का पैसा थोड़ी है, वो मेरी आवाम का है। मुझे उसकी फिक्र हो रही है। मैंने कहा आपकी जेब से अगर 10,000 गुम हो जाए आपको अपनी फिक्र होगी, क्योंकि आपकी जेब से गया है। 1400 करोड़ मेरा पैसा है, मेरी आवाम का है, मेरे डिस्ट्रिक्ट का है। 20,000 करोड़ मेरी जम्मू कश्मीर का है, वो मुझे लगता हुआ देखना चाहता हूँ मैं। बस मुझे इस बात की प्रॉब्लम है। और जिस दिन लोगों को ये बात समझ आ जाएगी, उस दिन ये मेरे से ज़्यादा बावले ना हुए, तब मेरी बात। ये थे महराज मलिक, डीडीसी काहरा, जिनसे हमने गुफ्तगू की और इनका साफ साफ माना है कि आने वाले टाइम में हमारी सरकार ज़रूर बनेगी। और जो सरकार की जितनी भी स्कीम है, सरकार जो पैसा देती है, उन पैसों पर ग्राउंड लेवल पर लगाना मेरा काम है। और इनसे हमने ये भी सवाल किया कि आप हमेशा जो चीख चीख कर चलाते हो, इनका ये साफ साफ मानना है कि जो एलजी प्रशासन है, ये ठेकेदारों का प्रशासन है, जब तक न हमारे काम ज़मीनी सतह पर होंगे तब तक हम चलाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, दीजिए इजाज़त।